तो आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। जैसे हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं शॉर्ट वीडियोस में, इसको भी हम ऐसे बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियोस का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ ऊपर में है, शॉर्ट वीडियोस में भी पूरा डिटेल में है, मतलब इसमें कुछ नहीं छूटा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक से, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो जैसे कि 1488 में क्या हुआ, केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। मतलब ये एक सी रूट था यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्रीज़ के बीच में। तो जब ये सी रूट का डेवलप हुआ, मिला, तो क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इस रूट के थ्रू। जैसे कि केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर ने की थी। जो पहले यहाँ पे ट्रेड करते थे वो पोर्टुगीज़ ही ट्रेड करते थे। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने भी पहले ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड करना स्टार्ट किया। और 31 दिसंबर 1600 में ये भी ब्रिटिश मर्चेंट ने ये देखा कि ये सब ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ के पास गए कि हमें परमिशन दो कि हम इंडिया में ट्रेड कर सकें। तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक चार्टर पास किया जिसमें 15 साल की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप और वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बीच में जितनी भी कंट्रियाँ पड़ती हैं उन सब में ट्रेड कर सकती है, उनके अलावा कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक कंपनी, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, क्लर्क होते थे, जो कि रिपोर्ट करते थे गवर्नर को। गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जिनकी संख्या थी 24। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो अपॉइंट करते थे वो अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ प्रोपाइटस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन गई थी 1600 में, लेकिन ईस्ट इंडिया जो कंपनी इंडिया में आई वो आई 1608 में। ऐसा इसलिए कि उनको वैसे आने में 8 साल लग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि और जो कंपनीज थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी इंडिया में जो पहले से ट्रेड कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई और कंपनी आई और उनका कंपटीशन बढ़े। इसलिए जब वो सी रूट के थ्रू आते थे तो रास्ते में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था, तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे। तो लेकिन फाइनली वो 1608 में सूरत पहुँचे। लेकिन फिर उनको पता चला कि यहाँ पहुँचना ही डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन लेना फिर एक टास्क है, एक डिफ़िकल्टी है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मुग़ल किंग थे जहांगीर, उनका राज चल रहा था। और जैसे फिर देखा क्वीन एलिज़ाबेथ 1603 में उनकी डेथ हो चुकी थी। और अब जो नए राजा थे ब्रिटेन के, वो थे जेम्स वन। तो ब्रिटिश मर्चेंट ने राजा को बताया कि ये यहाँ पे ये दिक्कत है, मतलब वो राजा जहांगीर है मुग़ल किंग, वो परमिशन नहीं दे रहे फैक्ट्री बनाने की। तो जेम्स वन ने बोला टेंशन मत लो। जेम्स वन ने अपना एक डेलीगेशन भेजा जहांगीर के कोर्ट में, जिसको लीड कर रहे थे सर थॉमस रो 1615 में। और फिर वहाँ पे जो थॉमस रो थे उन्होंने वहीं जो कुछ टाइम जहांगीर के कोर्ट में रहे, उनको हर तरह से ब्राइब किया, उनके लिए नई नई चीज़ें लेके आए यूरोप वगैरह से। तो और फाइनली 1615 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि वो जहाँ मन करे वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं। और जेम्स वन को एक लेटर लिखा, जहाँ मन करे वहाँ फैक्ट्री लगाइए इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका जो रॉयल लव है वो ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई वो लगाई 1619 में सूरत में। फिर उसके बाद दूसरी फैक्ट्री लगाई 1639 में मद्रास में, फिर 1668 में बॉम्बे में, 1690 में कलकत्ता में। तो ऐसे ही करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली जो ट्रेड करती थी वो करती थी, जैसे यूरोप से लेके आती थी वो कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस, और यहाँ से लेके जाती थी वो सिल्क क्लोथ्स, कॉटन और सॉल्ट पेटर बेसिकली गन पाउडर बनाने में काम आता है। तो 1647 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 फैक्ट्रियाँ लगा ली थी इंडिया में। उनकी जो 3 मेजर फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो थी फोर्ट विलियम जो बंगाल में थी, दूसरी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में थी, तीसरी बॉम्बे कासल जो कि बॉम्बे में थी। तो यहाँ पे तीन थी मेजर फैक्ट्री थी। और ये फैक्ट्री कम किले ज़्यादा लगते थे क्योंकि बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत लोग थे इसमें। और जैसे 1713 से 1719 तक एक मुग़ल किंग फारूक शाह का राज था। तो उन्हें 1717 में फारूक शाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स फ्री कर दिया। मतलब जो भी वो ट्रेड करते थे, ट्रेड में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके लिए टैक्स फ्री कर दिया 1717 में फारूक शाह ने, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमाया। और अभी तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे है वो ट्रेड कंपनी है, अभी भी वो पॉलिटिकल मैटर में नहीं है। लेकिन 2 ऐसे बैटल हुए जिसके बाद वो इंडिया में पॉलिटिकल पावर बन गई। जो बैटल थे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 ऐसे बैटल थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर बना दिया। तो मेनली यही था आज पहला इसका। बाकी हम इसके जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कुछ नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।